हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे छठ पूजा, साइंटिफिक और यूनिक फेस्टिवल है। छठ पूजा भारत में लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में मनाया जाने वाला पर्व है। यह बिहार का सबसे ज़्यादा इमोशनल वाला पर्व है। बिहार के हर एक नागरिक जिसको सबसे ज़्यादा पसंदीदा फेस्टिवल या पर्व यही है छठ पूजा, जो पूरा इमोशनल तक जुड़ा हुआ है। अगर किसी के घर में छठ पूजा भी नहीं होता है कोई कारणवश, तो वो छठ घाट जाना जरूर चाहता है, क्योंकि वही एक जगह है जिससे देख करके मन को शांत मिलती है, आराधना मिलती है, क्योंकि बिहार का यह इमोशनल वाला पर्व है। छठ पूजा ये पर्व 4 दिन का होता है, जिसमें श्रद्धालु छठ माता और सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं। वैज्ञानिक रूप से देखा गया है कि छठ पूजा 4 दिन के लगभग के उपरांत बात किया गया कि यह पर्व के दौरान जितने भी शरीर में विषैले तत्व हैं वो समाप्त हो जाते हैं इन 4 दिन में, क्योंकि 4 दिन तक या फिर 3 दिन तक हमारा शरीर में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं होता है, निर्जल होते हैं लोग, और इसके दौरान जितने भी विषैले तत्व हैं वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ हम लोग खाते हैं उससे जिससे विषैले को और कुछ ना कुछ प्रोटीन मिल जाते हैं। लेकिन न खाने की वजह से जितने भी विषैले तत्व हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। ये पर्व लोग अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने बेटे के लिए भुगते हैं। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले देखा गया कि इसको हिंदू ही नहीं बल्कि पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा मुस्लिम भी इस पर्व को मनाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें भी वो आराधना मिली। वो जाने कि छठ माता की आराधना से कोई भी काम पूर्ण हो जाता है। इसको जैसे छठ 2 प्रकार के होते हैं, एक जो नवंबर दिसंबर में होते हैं वो सारे हिंदू समाज के लोग करते हैं, और एक जो चैत छठ होता है जो चैत नवरात्रि के टाइम पे होता है, उसमें जितने भी मन्नत आप किए रहेंगे, जो भी मनौती होता है वो मन्नत किए हुए सब उसमें चैती छठ में करते हैं। किसी का जॉब लगने की खुशी, किसी का कोई काम करने का खुशी, हर एक खुशी को अपना छठ माता से मन्नत कर लेते हैं, और अगर वो मन्नत पूरा हो जाता है तो चैती छठ होता है। तो हम लोगों का देखा गया कि हमारे हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा इमोशनल वाला पर्व ही छठ है। अगर कोई व्यक्ति जो बाहर कोई काम से कमाने गया हो या फिर कोई भी काम से गया रहता है और वो छठ के टाइम ना आने की वजह से कई लोग जो विदेश में भी रहते हैं वे लोग रोने लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला पर्व है। और छठ पूजा में हम लोग देखें कि गंगा नदी के किनारे या फिर कोई भी नदी और तालाब के किनारे खड़े होते हैं, उससे वातावरण और जो शरीर को मिलने वाली ऊर्जा है वो भी बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि जो सूर्योदय के समय जो सूर्य का किरण हमारे शरीर पे पड़ता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और हर जगह डूबते सूरज को नहीं पूजा जाता है, लेकिन बिहार में उगते और डूबते दोनों सूरज को पूजा किया जाता है। इसीलिए इसको करने के लिए आज कई फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। तो छठ पर्व से क्या होता है कि कोई भी पर्व किया जाता है तो उसमें कोई ना कोई धूमधाम होता है या फिर कोई चीज़ होता है, लेकिन छठ पर्व में सब एक दूसरे से जुड़ाव होता है। अगर कोई कितना भी अलग खाना बना रहा हो या फिर कितना 2-4 भाई में खाना अलग अलग बन रहा होगा, लेकिन जब छठ का समय आएगा या फिर ये पर्व का समय आएगा तो सभी भाई एक साथ एक ही घाट पर जाते हैं और एक प्रेम पूर्वक यह त्यौहार को मनाते हैं। तो छठ पूजा एक इमोशनल वाला पर्व है बिहारी और उत्तर प्रदेश के लिए। इस पर्व में आप देखेंगे कि कई लोग प्रसाद मांगने के लिए, जो सुबह वाला छठ अर्घ के टाइम होता है तो प्रसाद मांगते हैं, वो बहुत ही लाभदायक होता है हमारे लिए, क्योंकि प्रसाद कहीं भी मांग करके ही खाना चाहिए। और आपको बता दें कि छठ पर्व
के समय हम लोग हर एक चीज़ के पर ध्यान देते हैं। हमारे जितने भी हिंदू पर्व हैं, कोई ना कोई सामाजिक के लिए और कोई ना कोई काम के लिए माता लोग करती है, लेकिन माता लोग अपने लिए जल्दी कोई भी पर्व नहीं करती हैं। तीज करेंगी तो वो पति के लिए करेंगी, और छठ करेंगी तो वो बेटा के लिए करेंगी। तो हमारी हिंदू राष्ट्र में भारत के जितने भी हिंदू महिला हैं, वे लोग अपने पुत्र और अपने बेटे के लिए ही सारा पर्व करती हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसा भी पर्व हो जिसमें लड़के या फिर आदमी लोग अपने माता के लिए पर्व करें, तो ये बहुत ही अच्छा रहता है हमारे हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि माता ही कब तक हम लोगों को रक्षा करेंगी, हम लोगों को हर चीज़ से रक्षा करने के लिए प्रार्थना करेंगी। हम लोग का भी कुछ कोई पर्व होना चाहिए जिससे हम लोग अच्छा माता जी के लिए या फिर माता लोग के लिए कोई पर्व करें, उनकी लंबी आयु के लिए, लंबी आयु की कामना के लिए। धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आप देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो सबसे पहले नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको आए। और एक मेरा सवाल है, आप कमेंट में कर दीजिएगा कि क्या आप लोगों को छठ पर्व पसंद है या नहीं। कमेंट में बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।